In our last session, we saw how God created the universe with one word. हमने पिछले सेशन में देखा कि किस प्रकार से एक शब्द के द्वारा परमेश्वर ने पूरे संसार को, पूरे विश्व को बनाया. It was the easiest thing for God to create the universe. और ये परमेश्वर के लिए बहुत ही आसान काम था पूरे विश्व की रचना करना. As easy as it is for you to speak a sentence, God could speak a sentence and create the universe. और जैसे कि आप लोग एक शब्द बात करते हैं, वैसे ही परमेश्वर के लिए ऐसा ही आसान था पूरे विश्व का रचना करना. It's very easy for God to create the universe. और बहुत ही आसान काम था परमेश्वर के लिए पूरे विश्व का जो है रचना करना. What is today the most difficult thing for God to do? लेकिन आज के समय में परमेश्वर के लिए सबसे मुश्किल का काम क्या है? As I've thought about it, the most difficult thing for God to do is to keep a man or a woman humble after He has blessed them. और परमेश्वर के लिए सबसे मुश्किल काम यह है कि एक पुरुष या स्त्री को नम्र बनाकर रखना. After He has blessed them. और उनको आशीष देने के बाद. Because once God has blessed you in some way, परमेश्वर किसी भी तरीके से आपको आशीष देता है, spiritually or materially, और आत्मिक तौर से या वस्तुओं के तरह से, we have a tendency to get puffed up. और एकदम से हमारे अंदर फूलने की एक आदत रहती है. We think we are special. और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ विशेष व्यक्ति हैं. We have this crazy idea that God loves us more than other people. फिर हमारे अंदर ऐसा सोच आता है कि परमेश्वर दूसरों से अधिक हमसे प्रेम करता है. Because we all have this tendency to compare ourselves with others. हमारे अंदर ऐसा एक स्वभाव रहता है कि हम दूसरों की तुलना अपने आप से करने लगते हैं. Do you know that all pride comes by comparing ourselves with other people? जब हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं तब हमारे अंदर अहंकार आने लगता है. I often ask this question. और मैं ज़्यादातर अक्सर ऐसा प्रश्न करता हूँ. If a child got 10 out of 100 in mathematics in a class, can he be proud? अगर जो एक बच्चे को 100 में से 10 अंक आते हैं, क्या उसके अंदर घमंड आ सकता है? Yes or no? हाँ या नहीं? Okay. All the others in the class got 5, 4, 3, 1, 0. उसके कक्षा के बाकी बच्चों को 5, 3, 2, 1 ऐसे अंक आए हैं तो Can he be proud? क्या ऐसी स्थिति में उसके अंदर घमंड पैदा होगा? He got 10 out of 100 and he comes home and says, Mommy, I came first in the class. हाँ, हालांकि 100 में से 100 नहीं आया, केवल 100 में से 10 ही आया, फिर भी वो बोलेगा कि मैं कक्षा में सबसे प्रथम स्थान पर हूँ. How can a person be proud when he gets 10 out of 100? किस प्रकार से एक के अंदर घमंड आ सकता है जब उसको 100 में से 10 मिला हो? Because of comparison. क्योंकि तुलना करने के कारण. See, you're not such a spiritual person. और आप इतना अधिक कोई आत्मिक व्यक्ति नहीं है. How did you become proud? लेकिन आपके अंदर घमंड कैसे आया? Because you're comparing yourself with other people who have got 5 or 4 or 3 and you think you're great. क्योंकि आप अपनी तुलना जो है उन व्यक्तियों के साथ करते हैं जिनको 5 या 3 या 2 1 अंक आया हो. Even though you only got 10 out of 100. हाँ, हालांकि आपको 100 में से 10 अंक ही मिला होगा. You see the foolishness of pride. देखिएगा ये जो मूर्खता है जो घमंड का. You take the same boy who got 10 out of 100. और उसी लड़के को लो जिसको 100 में से 10 मिला है. Put him in another school. दूसरे स्कूल में भेजो. Where everybody in the class is getting 98, 99, 100. और जहाँ पे उसको 100 में से 100 मिलते हैं, जहाँ पे दूसरे बच्चों को. Then what happens to him? फिर क्या होता है? He doesn't come home excited. और वो पूरे उत्तेजना के साथ घर में नहीं आएगा. He says, "Mummy, I came last in the class." वो आके बोलेगा कि मम्मी मैं सबसे आखिरी स्थान पर आया. Suddenly he became very humble. और एकदम से वो बहुत नम्र हो जाएगा. By comparison. और वहां पे भी क्या होता है? अपनी तुलना दूसरों से कर रहा है. So pride comes through comparison. तुलना करने के कारण घमंड आता है. Humility comes through comparison. और नम्रता भी तुलना के साथ आता है. So if the devil will always make you look at other people who are not as good as you. और शैतान जो है उन लोगों को तुम्हें दिखाएगा जो तुम्हारे उतना अच्छा नहीं है. And show that you are better than them.
ताकि आपको महसूस हो कि आप उनसे बेहतर है, to puff you up. ताकि आपको फुलाएं। But when it comes to material things, लेकिन जब वस्तुओं की बात आती है, He will not let you look at people who got less than you because you may be happy then. और आपको जो है आपसे कम आशीषित लोगों को नहीं दिखाएगा। He will show you things, people who got more than you, so that you can always be jealous and covetous and want more and more. और ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आएगा जिनके पास ज्यादा है आपसे, ताकि आपके अंदर जलन पैदा हो। We must not be ignorant of the tricks of Satan. और हमें शैतान के जो चालाकियां हैं उससे अज्ञान नहीं रहना चाहिए। So remember this. हमेशा याद रखें, In spiritual matters, he will make you look at other people and think you're more spiritual than them. और आत्मिक तौर से वो हमेशा हमारे से कम आत्मिक लोगों को हमसे मुलाकात करेगा, ताकि But हम जो है घमंड महसूस In करें। earthly things, he will not allow you to look at the people in the slum and say, give thanks that you're so much better than them. और सांसारिक तौर से वो कभी भी आपको जो है कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से नहीं मिलाएगा, ताकि आप जो है परमेश्वर का धन्यवाद दे Because सके। Then you will not grumble and complain. फिर उनकी तुलना अपने आप से करेंगे तो कभी भी आप शिकायत And नहीं करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं। the devil wants you always to be covetous, wanting more, और शैतान चाहता है कि आपके अंदर लालच रहे, हमेशा And आप और चाहें, to grumble and complain. ताकि आप हमेशा So कुड़कुड़ाते रहें। he will show you people who got more than you, इसलिए उन लोगों को दिखाएगा जो आपसे ज्यादा रखते and हैं। then you'll be covetous, फिर आप जो है and लालसा you'll करने feel लगेंगे jealous. और जलन रखेंगे। So we have to be not ignorant of Satan's schemes. तो हमें शैतान की जो चालाकियां हैं उससे अज्ञान नहीं रहना चाहिए। So the secret of, earlier we were talking about how to love Jesus. प्रभु यीशु मसीह से किस प्रकार से और अधिक प्रेम कर सकते हैं, And- उसकी रहस्य के बारे में बात कर रहे Do you थे। remember the three things I said? क्या आपको याद है जो 3 बातें मैंने बताया? One, we love him because he first loved us. और क्योंकि सबसे पहले उसने हमसे प्रेम किया। The more you meditate on that, the more you love him. आप जैसे उसके नजदीक जाएंगे और अधिक आप उससे प्रेम करेंगे। Second, the one who is forgiven more loves more. और जिसको ज्यादा क्षमा मिला है वो ज्यादा प्रेम So करेगा। you must think of how much the Lord has forgiven you. सो आपको हमेशा सोचना है कि कितना अधिक, कितना ज्यादा आपको And जो है उसने क्षमा किया है। Then thirdly, to love God more, we got to love money less. और परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करने के लिए आपको जो है धन से So- कम प्रेम करना पड़ेगा। The more you move away from the love of money, the closer you'll get to the love of God. जितना अधिक आप धन के प्रेम से दूर होंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर से प्रेम करने लगेंगे। Having money is not wrong. पैसा रखना गलत काम नहीं है, Loving money is totally wrong. लेकिन धन से प्रेम करना वो गलत है। See, if you have worked hard and you earned money, that's a good thing. अगर जो आपने बहुत कड़ी मेहनत किया और पैसे कमाया तो ठीक है, But provided you have learned to be rich towards God who enabled you to earn all that money. लेकिन परमेश्वर के प्रति हमें ज्यादा आभारी रहना है, क्योंकि उसने आपको सामर्थ्य दिया है ज्यादा पैसे कमाने के लिए। Do you know that all the money you have belongs to God? क्या आप जानते हैं कि जितना भी धन दौलत आपके पास है वो सब परमेश्वर का है? I'll show you that from scripture. और मैं वचन में से दिखाना चाहूंगा। Don't believe anything I say if I can't show it to you from scripture. अगर जो मैं वचन में से कोई भी चीज नहीं दिखाता हूं तो उस बात पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं। 1 Corinthians chapter 10 पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय and verse 26. उसका 26। 1 Corinthians 10:26. पहला कुरिन्थियों 10 उसका 26। The earth belongs to the Lord, and everything that is on this earth also belongs to the Lord. क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। The fullness of the earth means everything on this earth. यानी कि पृथ्वी पर जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर का है। All the trees, जितने पेड़ पौधे हैं, all the gold and silver hidden underground, जितना जो सोना चांदी जो जमीन के नीचे है, all the money in all the banks in the world, और बैंक के अंदर खातों के अंदर जितने भी धन दौलत है, it all belongs to the Lord. There's nothing on earth that belongs to any man. ये सब कुछ परमेश्वर का है, इंसान का कुछ भी नहीं। It's a clear verse. Everything on earth belongs to the Lord. और बोलते हैं कि ये सब कुछ जो भी पृथ्वी पर है उसकी भरपूरी सब कुछ परमेश्वर की है। See, people ask me, supposing I find some currency note on the road, what should I do with it? अगर जो कोई नोट मेरे को सड़क पे मिलता है तो मेरे को क्या करना है? I mean, you look around and see if somebody's dropped it, wait for a little while. If somebody's dropped it, they'll come and pick it up. और किसी ने उसको गिराया है क्या, या फिर वो ढूंढते हुए कोई आ रहे हैं? But otherwise, pick it up and put it in the offering box because everything on earth belongs to the Lord.
और अगर नहीं तो उठाकर ऑफरिंग के बक्से में डाल दो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। And remember also that what you earn from your job belongs to the Lord, first of all. और सबसे पहले याद रखें कि जो आपने कमाई की है वो भी परमेश्वर का है सबसे पहले। In the Old Testament, they did not have that understanding. और पुराने नियम में इसकी समझ नहीं था। So God said, you give 10% as indicating your gratitude to God for what He's done for you. और पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि 10वांश यानी कि 10वां हिस्सा जो है परमेश्वर को चढ़ाएं, ताकि हम परमेश्वर के प्रति आभारी रहें जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया See, है। in the Old Testament, tithe was not money. और पुराने नियम में दशवांश जो है वो पैसा नहीं था, It was grain वो अनाज था or cattle. या फिर जानवर। That means God blessed their farm or their flocks, and 10% of that they gave to show their gratitude to God. और अनाज में परमेश्वर ने आशीष दिया, पशुओं में परमेश्वर ने आशीष दिया, इसलिए उसका दशवांश जो है लेकर आते हैं परमेश्वर के प्रति आभारी प्रकट करने के लिए। Because out of the 12 tribes, one tribe was told not to do any earthly work. क्योंकि 12 गोत्रों में से एक गोत्र को परमेश्वर ने कहा कि कोई भी सांसारिक कार्य ना करे। You must not have any fields. उनका कोई खुद का खेत नहीं होना चाहिए, You must not even have a house. और खुद का घर भी नहीं होना You चाहिए, must not have any flocks. और कोई जानवर नहीं होना चाहिए। Those are the Levites. और वो है लेवी गोत्र। They had to spend all of their time serving God in the temple. क्योंकि वो अपना सारा समय जो है मंदिर की सेवा, आराधनालय की सेवा टहल करने के लिए बैठते थे। So then how will they live? तो फिर वो कैसे अपनी गुजारा करेंगे? So the other 11 tribes were told, तो बाकी के जो 11 गोत्र के लोग हैं, what you earn from your flock and your fields, bring 10% and give it to the Levites. जो आपके अनाज हो या जानवर हो उसमें से 10वां हिस्सा लाकर उनको देना है, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। So if 11 tribes brought 10%, that was more than 100%. The Levites would get a share also. तो जो बाकी के 11 गोत्र जो है 10-10% करके लेकर आएंगे, यानी कि उनको लेवी लोगों को 100% से ज्यादा मिलता है। And that was like today the government charges income tax. जैसे कि आज के युग में हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स होता है, वैसे ही In Israel, God was the head of the government. और इजराइल में जो है परमेश्वर मुखिया होता था उस देश And का, the Levites were like the government servants. और जो लेवी लोग हैं वो सरकारी नौकरों की तरह होता था। Today the government servants are paid from the income tax that you pay to the government. और जितना भी कर दिया जाता है उसमें से उन लोगों को जो है, जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, उनको पगार मिलता है। God said you pay 10% income tax. तो परमेश्वर ने कहा कि 10% जो है कर दो। And like that the Levites, the government servants were taken care of. और इसी प्रकार से लेवी लोगों का देखभाल होता था। But in the new covenant, लेकिन नए वाचा में God is not the head of the government. परमेश्वर जो है सरकार का मुख्य नहीं है, He has become our father. वो हमारा पिता बन गया है। Do you pay income tax in your house to your father? क्या आप अपने घर में अपने पिता को कोई जो है कर देता है? No. नहीं। So that is why we don't believe in paying 10% to our father. इसलिए हम 10% देने में विश्वास नहीं करते अपने पिता को।